हेलो दोस्तों, आज तारीख है 13 अगस्त। आज के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी के साथ आइए जानते हैं देश भर की कुछ तमाम बड़ी खबरें। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है। घटना के विरोध में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत सरकारी अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने आर्जिकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। पति और सास को खरी खोटी सुनाई तो पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शराब के नशे में पत्नी को बुरी तरह से पीटा। इसके बाद उसे बाइक के पीछे रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घसीटा। पत्नी चिल्लाती रही, लेकिन पति ने ना रहम खाया, ना ही पड़ोसियों ने उसे बचाया। घटना 1 महीने पहले नागौर जिले के पांचोड़ी इलाके के नरसिंगापुरा की है। पांचोड़ी थानाधिकारी खेताराम ने बताया, 1 महीने से अब वीडियो सामने आने के बाद नरसिंहपुरा गांव के रहने वाले प्रेमाराम मेघवाल को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार कर लिया है। घटना करीब 1 महीने पहले हुई थी। पीड़ित अपनी ननद शारदा के साथ जैसलमेर के मोहनगढ़ में है। पीड़ित की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की। राजस्थान में भारी बारिश अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। आज राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 में ऑरेंज अलर्ट है। इन इलाकों में 150 से 200 एमएस तक बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा 9 जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने आज जयपुर, करौली, दौसा, टोंक और कोटा के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। करौली जिले के करणपुर थाना इलाके में अमरापुर के मवाई नाले में 3 युवक बह गए। एक युवक ने तैरकर जान बचाई, जबकि दोनों युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तीनों युवक एक साथ हाथ पकड़कर नाला पार कर रहे थे। इसी दौरान वे तेज बहाव में बह गए। भारी बारिश के कारण राजस्थान में 2 दिन में 26 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है। मंत्रालय बिल का नया मसौदा तैयार करेगा। साथ ही सभी हितधारकों को 24-25 जुलाई 2024 के बीच दी गई हार्ड कॉपी वापस करने को कहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। मिनिस्ट्री ने कहा कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया जा रहा है और ज़्यादा विचार विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिक किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक की रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, निचली अदालत खेड़कर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई है और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम चुनेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सभी खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहें। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 5 सितंबर से हो रही है। शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव को दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि इन्हें आराम दिया गया है। सिलेक्टर्स बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बुमराह के सिलेक्शन पर चर्चा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि रोहित और कोहली के खेलने या न खेलने का फैसला दोनों क्रिकेटर्स पर छोड़ा गया है। जयपुर के गलताकुंड में डूबने से सोमवार दोपहर 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। वे अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने के लिए गलताकुंड आए थे। नहाने के लिए छलांग लगाने पर दोनों भाई डूब गए। गलतागेट थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से दोनों शव पानी से बाहर निकलवाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में भिजवाया। ऐसा ही गिरिराज ने बताया, हादसे में सवाई माधोपुर निवासी सोनू पुत्र राजू कोहली और राहुल पुत्र छोटा लाल कोहली की मौत हो गई।
दोनों चचेरे भाई कानोता के मीना पालड़ी में रहते थे। सोमवार दोपहर करीब 12:45 पर तीनों दोस्तों के साथ दोनों चचेरे भाई गलताजी कावड़ लेने आए थे। गलताजी पहुंचते ही सीढ़ियों पर अपने 3 साथियों को चढ़ता छोड़कर भागते हुए नहाने के लिए जनाना कुंड में छलांग लगा दी। बारिश के दौरान वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए आवाज लगाई। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और F-35C फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया है। ये फैसला इजराइल और ईरान के बीच जंग की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योवर गैलेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 1 अगस्त को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 नए युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत के दौरान इजराइल की रक्षा करने का वादा किया था। रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रही है। रूस ने शुक्रवार तक यूक्रेनी सीमा के सटे कुर्ग में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया है। यूक्रेनी सैनिकों का अगला टारगेट रूसी शहर सुद्धा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा लगा रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके सैनिकों ने रूस के टोल्पिनो और ऑब्सेची कोलोडेज गाँव में यूक्रेन सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई है।